रिया चक्रवर्ती अब भी जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। डीएनए में आज सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के इस नए वीडियो के जरिए हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम आपको वो वीडियोस दिखाएंगे और उसके बाद आप खुद तय कीजिएगा कि ये वीडियोस देखकर आपके दिमाग में क्या नई बातें आ रही हैं, कौन से नए सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए आज एक बहुत बड़े युग की शुरुआत है। फ्रांस से आए 5 रफाल लड़ाकू विमान आज औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए हैं। अंबाला एयरबेस पर आज एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें रफाल विमानों को वाटर सैल्यूट दिया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद फ्रांस की रक्षा मंत्री खास तौर पर भारत आई। उधर चीन ने रफाल को लेकर दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। चीन कहता है कि उसके J-20 लड़ाकू विमान रफाल से बेहतर हैं। और उधर लद्दाख में 10 दिन के अंदर भारतीय सेना को चीन के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी सफलता मिली है। भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के बाद अब उत्तरी किनारे पर भी अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है। अब तक भारत यहां काफी नीचे हुआ करता था, जिसका फायदा चीन के सैनिकों को मिलता था क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पर तैनात थे। भारतीय सेना को लद्दाख में मिली इस सामरिक बढ़त का मतलब भी आज हम आपको बताएंगे। और कई जगह पर स्थिति अब इतनी नाजुक हो गई है कि भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़ी हुई हैं। और आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। इसलिए आज हम जीवन की गहराइयों में छिपे आत्महत्या के अंधेरे को दूर करने वाला एक विश्लेषण आपके लिए करेंगे। अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते से खुश नहीं हैं तो आप उसे तोड़ सकते हैं। लेकिन जीवन के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन का निर्माण आपने नहीं किया है और जिसका निर्माण आप नहीं करते उसे नष्ट करने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आज मुलाकात की। मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक से अलग तनाव को लेकर चर्चा की। LAC पर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। चीन ने अपनी सेना तैनात की हुई है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे से मुलाकात की थी, जो बेनतीजा रही। चीन ने बैठक के बाद भारत और सीमा के बीच खराब हुए संबंधों का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया था। भारत और चीन में चल रहे विवाद के बीच पूर्वी लद्दाख में अहम चोटियों पर भारतीय सेना ने नियंत्रण कर लिया है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया की कई अहम चोटियों पर भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए नियंत्रण कर लिया है। अब पैंगोंग के उत्तरी दक्षिणी दोनों किनारों पर भारतीय सेना मजबूत स्थिति में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनाव कम करने के लिए जल्द ही भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत होगी। बातचीत की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इस बातचीत में भारत का प्रतिनिधित्व 14 कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सीमा विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहता है। As we have reiterated several times in the past, Indian side is committed to resolving the current situation on the India-China border through peaceful negotiations. सीमा विवाद को लेकर अब तक कई दौर की ब्रिगेड कमांडर स्तर की चर्चा बेनतीजा रही है। फ्रांस से भारत आए 5 रफाल विमान आज आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए। अंबाला एयरबेस में आयोजित खास समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। रफाल विमान को वायुसेना में शामिल करने से पहले सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई। ओम सुशांति 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 भवतु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की संप्रभुता पर नजर गड़ाने वालों के लिए रफाल कड़ा संदेश है। इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी को मजबूत बताया। वहीं फ्रांस की रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस दोनों देश रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। इस दौरान एयर शो का आयोजन हुआ, जिसमें कई तरह के करतब दिखाए गए। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद थे। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को आज रात भी जेल में रहना होगा। मुंबई की स्पेशल कोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक की जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये सुनवाई कल होगी। रिया के वकीलों ने जमानत के लिए जो अर्जी दी है, उसमें कहा गया है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के अधिकारियों ने पूछताछ में रिया के साथ जबरदस्ती की थी और दबाव डालकर उनसे ड्रग्स लेने की बात कबूल करवाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस मौके पर बिहार में मछली पालन और पशुपालन सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना का मकसद नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास करना है। इस योजना के तहत अलग अलग सब्सिडी की राशि बैंक खाते के माध्यम से दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई-गोपाला ऐप को भी लॉन्च किया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44 लाख पार कर गई। देश में 24 घंटे के अंदर अब तक सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 95,735 नए मामले मिले। 24 घंटे में 1,117 लोगों की मौत हो गई। इलाज से 72,939 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 44,65,863 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 34,17,783 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 75,062 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट करीब 77.74% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आने वाले मरीजों का RT-PCR टेस्ट कराने की अपील की है, ताकि नेगेटिव मरीजों से संक्रमण का खतरा न हो। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 4,308 नए मामले मिले और 28 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में दिल्ली में 2,637 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। दिल्ली में अब तक 2,05,482 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,75,400 लोग ठीक हो चुके हैं और 4,666 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना जांच का रिकॉर्ड भी बना। दिल्ली में आज 58,340 टेस्ट हुए। देखिएगा, जहाँ पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को खत्म किया गया है, वहाँ पर कोर्ट ने खुद ही कहा है कि भाई आप अपना आधार कार्ड दिखाइए और करा दीजिए। दिल्ली के अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इस वक्त 25,416 लोगों का इलाज चल रहा है। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कोरोना काल में सत्र के लिए कई बदलाव किए गए हैं। संक्रमण से बचाव के लिए सांसदों की सीट के चारों ओर शीशे का घेरा रहेगा। अब सदन के भीतर सांसदों के बीच शीशे की दीवार रहेगी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही ओर से सांसद सिर्फ एक दूसरे को देख ही सकेंगे, लेकिन उनके बीच की दूरी 2 गज से ज्यादा होगी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सांसदों के लिए बैठने के लिए नए तरीके से व्यवस्था की गई है। पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद का सत्र चलेगा। आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो बहुत सारे अखबारों में सुशांत सिंह राजपूत की खबर की मीडिया कवरेज के बारे में बहुत कुछ छपा था। कई लेख छपे हुए थे, कई संपादकीय लोगों ने लिखे थे, जिनमें पत्रकारिता के गिरते स्तर पर चिंता जताई गई थी। खास तौर पर टेलीविजन में जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर को कवर किया गया है, वो काफी चिंताजनक है, ऐसा अखबारों में लिखा था। इन अखबारों को पढ़कर मुझे लगा कि जिस तरह से न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में खप पंचायत की तरह इस पूरे मामले पर न्याय हो रहा है, दोषियों को सजा दी जा रही है, लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है, उसे लेकर ऐसा लगता है जैसे देश के लोगों के बीच काफी रोष है। देश के लोग काफी नाराज हैं कि टीवी मीडिया ने इस पूरे मामले की कवरेज ठीक से नहीं की है और स्तर बहुत नीचे गिर गया है। लेकिन इसके थोड़ी देर के बाद न्यूज चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग यानी टीआरपी आ गई
और वो इसलिए क्योंकि हर बृहस्पतिवार को सारे चैनल्स की टीआरपी आती है। तो आज बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, और जब मैं अखबार पढ़ रहा था उसके 2 घंटे के बाद ये टीआरपी आ गई, ये चार्ट आ गया टीआरपी का। और आज की टीआरपी को देखकर यह पता चला कि अखबारों में जो कुछ भी छप रहा है कि पत्रकारिता का स्तर गिर गया है, न्यूज चैनल ठीक नहीं कर रहे, ये सब कुछ गलत है। आज के टीआरपी चार्ट को देखकर यह लगा कि जिन न्यूज चैनल्स ने जितनी सस्ती पत्रकारिता की, उन्हें उतने ही ज्यादा दर्शकों ने देखा, उन्हें उतने ही ज्यादा दर्शकों ने सराहा है। जिसका स्तर जितना नीचे है, लोगों ने उसको उतना ही पसंद किया है। जिसके स्टूडियो में सबसे ज्यादा चीखा चिल्ली हो रही है, सबसे ज्यादा अपमानजनक बातें हो रही हैं, जिस चैनल पर जितनी ज्यादा गाली गलौच आपको देखने को मिल रही है, उस चैनल की उतनी ही ज्यादा टीआरपी है। टीआरपी के आंकड़ों से यह लगता है कि लोगों को न्यूज चैनलों के स्टूडियोज में मारपीट और गाली गलौच होते देखना ही ज्यादा पसंद है। किसी देश में जनता क्या चाहती है, क्या देखना चाहती है, उसकी पसंद क्या है, लोगों का मूड क्या है, यह जानने के लिए 3 बड़े तरीके होते हैं। पहला तरीका है चुनाव, क्योंकि जब चुनावों के नतीजे आते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जनता की नब्ज क्या है। दूसरा तरीका होता है सोशल मीडिया में ट्रेंड क्या कर रहा है। अगर उन ट्रेंड्स पर आप नजर रखें तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि जनता किस मुद्दे पर क्या बात कर रही है, यानी जनता का मूड क्या है। और जनता का मूड जानने का तीसरा तरीका होता है कि उस देश के न्यूज चैनलों पर क्या चल रहा है, किस तरह की कवरेज चल रही है। इन 3 बातों से आपको पता चल जाएगा, और इन 3 बातों को अगर आप देख लें इस हफ्ते भी, तो आपको पता चल जाएगा कि देश में क्या चल रहा है और देश के लोग क्या देखना पसंद करते हैं। न्यूज चैनल अक्सर वही समाचार ज्यादा दिखाते हैं जिन्हें ज्यादा दर्शक देखना चाहते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल्स को भी अपनी टीआरपी की चिंता रहती है। ऐसा लगता है मानो दर्शकों को अब इंस्टेंट जस्टिस यानी तुरंत न्याय चाहिए। वो पुलिस की कोई भूमिका नहीं देखना चाहते अब इन्वेस्टिगेशन में, वो अदालतों की कोई भूमिका नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कोई भी मामला अगर हो, तुरंत न्यूज चैनल के स्टूडियो में उसके बारे में सुनवाई हो जाए, तुरंत पता चल जाए दोषी कौन है, और तुरंत इंस्टेंट न्याय हो जाए 2 मिनट के अंदर। हम लोगों ने भी सोचा था कि आज क्या इस पूरे हफ्ते हम आपको चीन की खबर सबसे पहले दिखाएंगे, क्योंकि उस खबर में मेरिट है। एक राष्ट्र के नाते वो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। हमने ये भी सोचा था कि आज हम आपको कोरोना वायरस संकट से जुड़ी कुछ खबरें दिखाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है हमारे देश में। लेकिन इसके बाद हम ये जान गए कि देश के लोग वो सब देखना नहीं चाहते, वो सब बाद में देखेंगे। इसलिए आप सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए आज हम सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की खबर ही आपको दिखाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह बहुत पसंद आएगी। आज हम आपको सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के एक प्राइवेट वीडियो के बारे में आपको बताएंगे और उसे दिखाएंगे। इससे पहले भी हम आपको सुशांत सिंह राजपूत के कुछ प्राइवेट वीडियोस दिखा चुके हैं, और हर वीडियो में आपके मन में एक नया सवाल आया होगा, हर वीडियो आपको कुछ नई जानकारी देकर गया होगा, और हर वीडियो ने इस पूरे मामले पर एक नया पहलू आपको दिखाया है। आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें एक वीडियो ऐसा है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स ले भी रहे हैं और ड्रग्स की बात भी कर रहे हैं। दोनों एक साथ हैं और दोनों एक साथ ड्रग्स ले रहे हैं। घर में एक पार्टी जैसा माहौल है, संगीत बज रहा है जिसमें दोनों ड्रग्स लेते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद वो ड्रग्स लेने के बाद गाना गा रहे हैं। यह वीडियो बेहद अहम है। क्यों बहुत अहम है, क्यों आज हम आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं? क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब तक ये कहती रही हैं कि वो कभी ड्रग्स नहीं लेती। आज मुंबई की कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में उन्होंने खुद पर लगे ड्रग्स को लेकर सारे आरोपों को गलत बताया है। वो ये कह रही हैं कि एनसीबी ने जो उन्हें अरेस्ट किया है और एनसीबी ने जो अपनी जो धाराएं लगाई हैं उनके ऊपर ड्रग्स को लेकर, वो सारी धाराएं गलत हैं, उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उन्होंने अदालत में कहा है। यानी वो ये कह रही हैं कि उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं, वो खुद भी ड्रग्स नहीं लेती। और एनसीबी ये कह रहा है कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड यानी सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स प्रोक्योर किए हैं और वो ड्रग्स सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा है। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सब ये समझ जाएंगे
कि रिया चक्रवर्ती अब भी झूठ बोल रही हैं। सबसे पहले हम आपको ये अहम वीडियो आज दिखाते हैं। इसमें जो आज का जो वीडियो है ये 2 मिनट और 54 सेकंड का वीडियो है। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। इस वीडियो का जो ऑडियो है वो काफी कमजोर है। आपको बहुत ध्यान लगाकर ही ये समझ में आएगा कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। यहां हम आपसे एक अपील और करना चाहते हैं कि ड्रग्स और धूम्रपान का सेवन स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, इसलिए आपको इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। अब ये वीडियो आप देखिए। That's not charas. This is VFX. That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है। अगर मेरे हाथ में है, VFX चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से रहें। गोल्डन शॉट का अच्छा लगता है। तो सुशांत और रिया एक साथ हैं, गाना गा रहे हैं। यहां हम आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि सुशांत को गाना गाने का बहुत शौक था और वो शिव भक्त थे, इसलिए वो अक्सर शिव के जो भजन हैं उन्हें गाया करते थे। आज आपको एक और वीडियो भी हम इसके बाद दिखाएंगे जिसमें वो एक शिव भक्त होने के नाते एक भजन गा रहे हैं। यहां पर भी वो शिव भक्त होने के नाते भगवान शिव का एक भजन गा रहे हैं। ये उन्हें बहुत शौक था, वो अक्सर ऐसा किया करते थे। लेकिन यहां आपने देखा होगा कि उनके हाथ में एक स्टिक है। जो आदमी वीडियो बना रहा है वो ये पूछ रहा है कि क्या ये चरस है। उसके बाद सुशांत सिंह मजाक में कहते हैं कि ये VFX है। VFX असल में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है स्पेशल इफेक्ट्स के लिए। फिल्मों में जब कोई धुएं जैसी चीज दिखानी होती है तो उसमें स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसे VFX कहते हैं। और हो सकता है सुशांत मजाक में कह रहे हैं कि ये चरस नहीं, ये VFX है। और उसके बाद फिर आगे मजाक हो रहा है। एक सिगरेट जो है वो सुशांत के हाथ में है। अब देखिए रिया ने उस सिगरेट को ले लिया। ये स्टिक है जिसमें ड्रग्स भरी हुई है, जिसमें शायद चरस भरी हुई है या गांजा भरा हुआ है। अब रिया
के हाथ में आप देखिए, रिया के हाथ में वही डूब है जिसे जो लोग ड्रग्स लेते हैं उसकी भाषा में डूब कहते हैं। अब वो गा रही हैं हाथ में सिगरेट को लेकर, और वो अपने बाकी साथियों के साथ भी इसको शेयर करेंगी अभी आगे। यानी और भी लोग हैं जो ड्रग्स का सेवन यहां पर कर रहे हैं गाना गाते हुए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको रिया ये ड्रग्स से भरी हुई सिगरेट पीते हुए आपको दिखाई दे रही हैं। अब उन्होंने इसको टेबल पर रख दिया है और अब वो गाना गा रही हैं। अब हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को, इसके जो शुरुआती अंश हैं इस वीडियो के, उन्हें आप एक बार फिर से देखिए। आप देखिए कि क्या बातचीत हो रही है और कैसे ये ड्रग्स का सेवन यहां पर चल रहा है। इस वीडियो को ध्यान से, अब इसके शुरुआती जो अंश हैं उसको देखिए आप। Let's not tell us. This is VFX. Let's, yeah, tobacco. Herbal sticks. नहीं है, अगर मेरे हाथ में है, ये VFX है। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से लाएं। गोल्डन शॉट का अच्छा लगता है। इस वीडियो में आपने देखा होगा, पहले ये जो रोल्ड सिगरेट है जिसके अंदर ड्रग्स हैं, ये पहले सुशांत के हाथ में है। सुशांत के हाथ से फिर ये जाती है रिया के हाथ में, आप देखिए, और रिया के हाथ से फिर ये जाती है जो बाकी के जो दोनों लोग बैठे हुए हैं जो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, फिर ये इनके हाथ में जाती है। एक स्टिक सुशांत के हाथ में देखिए, एक रिया के हाथ में है। रिया के हाथ से एक दूसरे व्यक्ति के हाथ में गई जो गिटार बजा रहा है, और एक कश लेने के बाद जो व्यक्ति गिटार बजा रहा है ये अब अपने दूसरे साथी को यही रोल्ड सिगरेट देगा। ये देखिए, तो ड्रग्स ऐसे ही ली जाती है। और आज हमने आपको ये अहम वीडियो दिखाया है जो कि रिया चक्रवर्ती की पूरी पोल खोल देगा। अगर रिया चक्रवर्ती अदालत के सामने ये कहती हैं कि उन्होंने ड्रग्स का कभी उपयोग नहीं किया, वो ड्रग्स नहीं लेती थी, तो ये झूठ आज उनका अभी के अभी इस वीडियो के साथ पकड़ा गया है। और इसीलिए आज ये वीडियो हम पूरे देश को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इस समय जमानत लेने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। उनके वकील जमानत लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अदालत में अपनी जमानत की अर्जी दी है जिसका फैसला कल आएगा, और हम ये चाहते हैं कि उन्हें ये जमानत ना मिले, क्योंकि यहां पर आज हमने वो सबूत पेश कर दिया है जिसमें वो खुद ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अदालत में जमानत की जो अर्जी दी है उसमें उन्होंने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान उन पर दबाव डाला था। रिया चक्रवर्ती के वकीलों का कहना है कि रिया पर दबाव डालकर उनसे ये सारे आरोप कबूल करवाए गए हैं, और ये सारे आरोप निराधार हैं, झूठे हैं, और इनका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। इस वीडियो से रिया चक्रवर्ती का एक और झूठ पूरे देश के सामने पकड़ा गया है, और मुंबई की स्पेशल कोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत की याचिका पर आज ही सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई कल होगी और अदालत इस पर अपना फैसला कल सुनाएगी, क्योंकि उसने अपना फैसला कल के लिए टाल दिया है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा। उधर एनसीबी का यह कहना है कि उनके पास सारे सबूत हैं। एनसीबी का यह भी कहना है कि उन्होंने जो कुछ अदालत में कहा है, जो आरोप जिन सेक्शंस के तहत रिया को गिरफ्तार किया है, उसे साबित करने के लिए उनके पास तमाम तरह के डिजिटल प्रूफ्स हैं, ऐसा उनका कहना है। मेरे हाथ में रिया की बेल एप्लीकेशन है, यहां पर रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी रिया चक्रवर्ती वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये उनकी जमानत की याचिका है। और इसमें से कुछ लाइन मैं आपको पढ़कर बता देता हूं,
जिन ग्राउंड्स पर उन्होंने अपनी जमानत मांगी है उसमें लिखा है दैट द एप्लीकेंट इज इनोसेंट एंड हैज नॉट कमिटेड एनी क्राइम व्हाटसोएवर। कोई भी क्राइम इन्होंने कमिट नहीं किया है, कोई अपराध उन्होंने नहीं किया है। द एप्लीकेंट हैज बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन द प्रेजेंट केस। इसका मतलब है कि वो ये कह रही हैं कि मुझे इस पूरे केस में गलत तरीके से, झूठे तरीके से इसमें मुझे फंसाया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर वो ये भी कहती हैं कि there is nothing on record to suggest that the present applicant is in any way involved in the financing of illicit traffic or harboring of offenders in relation to any narcotic drugs or psychotropic substances। ऐसा वो कह रही हैं। इसका जो पूरा जिस्ट है वो ये है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से इनकार किया है। और आज हमारा आपको जो वीडियो दिखाने का मकसद था वो भी यही था। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपको एक बार फिर से ये वीडियो हम दिखाना चाहते हैं ताकि पूरा देश एक बार ध्यान से देख ले कि इस वीडियो में क्या होते हुए उन्हें नजर आ रहा है। इसमें सुशांत भी हैं, इसमें रिया भी है, और खास बात यह है अभी तक हमने आपको जो वीडियोस दिखाए थे वो रिया चक्रवर्ती ने खुद शूट किए थे, लेकिन ये वीडियो रिया ने शूट नहीं किया है। इसे कोई तीसरा व्यक्ति इस वीडियो को शूट कर रहा है। शूट करने से पहले ये व्यक्ति खुद पूछ रहा है कि क्या ये चरस है, और फिर उस पर हंसी मजाक चल रहा है, और फिर सुशांत कहते हैं कि ये नहीं, ये चरस नहीं, ये वीएफएक्स है। ये मजाक में वो ये बात कर रहे हैं कि ये वीएफएक्स है। उसके बाद रिया कह रही हैं कि ये रोल्ड सिगरेट है। रोल्ड सिगरेट वो होती है जिसमें सिगरेट में रोल करके ड्रग्स को रखा जाता है। हालांकि कई लोग रोल करके तंबाकू को भी लगाते हैं, लेकिन यहां तंबाकू का केस नहीं है। ये जो है यहां इसके अंदर नशा है, या तो चरस है या गांजा है। और उसके बाद जो चारों लोग इस कमरे में हैं वो ड्रग्स लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को जब मैं आपको आगे और दिखाऊंगा तो आपको यह समझ में आएगा कि पीछे दो लोग और बैठे हैं जो इस ग्रुप में नहीं है, लेकिन वो दो लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन ये दोनों लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल अलग बैठे हैं, और उनका इन लोगों से यानी ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो जो दो पीछे लोग आपको दिख रहे हैं वो सुशांत के ही स्टाफ के लोग हों, लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं एक लड़की पीछे सोफे पर बैठी हुई है, वो इस ड्रग वाले गैंग का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से नजर डालिए आप। That's not chorus. This is VFX. Roll cigarette. That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है। अगर मेरे हाथ में है ये VFX है। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से लाएं। That's a golden shot का अच्छा लगता है। Funny Baba. I love you. I hope so. यहां अगर आपने रिया चक्रवर्ती को ध्यान से देखा हो, उनके एक्सप्रेशंस और उनके जो हाव भाव हैं उन्हें अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि वो अपने होशो हवास में नहीं है और वो नशे में आपको दिखाई देंगी। उनके सारे हाव भाव देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि उन पर नशे का असर हो रहा है। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अकेले हैं और वो अपने साथियों के साथ एक भजन गा रहे हैं, लेकिन उस भजन में भी उनके हाथ में एक स्टिक दिखाई दे रही है, एक सिगरेट दिखाई दे रही है। और ये वीडियो शायद, हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन शायद ये वीडियो भी रिया ने बनाया है। लेकिन सुशांत के हाथ में जो एक सिगरेट दिखाई दे रही है वो भी डूब ही है, यानी वो भी नशे वाली सिगरेट ही है। अब आप ये वीडियो देखिए, इसमें भी वो शिव भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए भगवान शिव का एक भजन वो गा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ पर आप ध्यान दीजिएगा।
आपने यहां देखा। इस वीडियो से जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की समस्या क्या वाकई डिप्रेशन थी या उन्हें ड्रग्स देकर जानबूझकर इस हालत में पहुंचा दिया गया था। अब हम आपको सुशांत सिंह राजपूत का जो दूसरा वीडियो दिखाया है वो भी आप इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं वो भजन गा रहे हैं। भजन के गाने के साथ साथ उनके हाथ में एक सिगरेट जैसी चीज है, जो सिगरेट तो नहीं है लेकिन वो एक डूब है जिसमें आप कह सकते हैं कि इसमें नशा भरा हुआ है, और वो बैठे हुए हैं और भजन गा रहे हैं। वो अक्सर ऐसा किया करते थे कि जब वो इस तरह ड्रग्स ले लिया करते थे, थोड़े नशे में आ जाते थे, तो उसके बाद वो भगवान शिव के भजन भी अक्सर गाया करते थे। उनके और भी कई वीडियोस आपने इस तरह के देखे होंगे। पिछले 2 दिनों में हम आपको सुशांत के कई वीडियोस दिखा चुके हैं, जिनके बाद इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। इनके बाद सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती की भूमिका पर अब सवाल उठने लगे हैं कि वो सुशांत सिंह को डिप्रेशन की दवाओं के साथ साथ ये ड्रग्स क्यों दे रही थीं, उन्होंने सुशांत को रोका क्यों नहीं, और अगर सुशांत रुक नहीं रहे थे तो फिर उन्होंने सुशांत को डॉक्टरों के हवाले क्यों नहीं किया, उन्होंने सुशांत को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया, क्योंकि सुशांत की हालत अपने आखिरी दिनों में इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें घर पर रखना ही नहीं चाहिए था। और रिया ने ना सिर्फ उन्हें घर पर छोड़ दिया, घर पर रखा, अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, बल्कि वो सुशांत को अकेले छोड़कर उनके घर पर चली गई और फिर सुशांत से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया। आज के वीडियो के बाद अब रिया चक्रवर्ती को यह बताना होगा कि उन्होंने जमानत पाने के लिए खुद ड्रग्स ना लेने का झूठ क्यों बोला। अपनी जमानत की अर्जी में भी रिया चक्रवर्ती ने खुद पर लगे इन सारे आरोपों को गलत बताया है, जो मैंने अभी आपको उनकी जमानत की याचिका को पढ़कर आपको सुनाया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का यह मामला अब नशे के साथ जुड़ चुका है, लेकिन हमारे लिए इस खबर का एक सामाजिक और पारिवारिक पहलू भी है, जिसके बारे में हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन इसका जो पारिवारिक पहलू है उसके बारे में जब आप सोचेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि सुशांत एक ऐसा 34 साल का प्रतिभाशाली युवक था जो अपने परिवार से दूर हो गया था। उसके मित्र कैसे थे वो आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। उसकी पार्टनर यानी उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो कैसी थी वो भी आपको इस वीडियो में नजर आ रहा होगा, और ये दोनों मिलकर क्या करते थे ये भी आपको इस वीडियो में नजर आ रहा होगा। हमारा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा सबूत है, ये एक बहुत बड़ा क्लिंचिंग एविडेंस है, जो कि आगे इस मामले की छानबीन में, इस मामले की जांच में काम आएगा। और रिया का ये जो वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं रिया को ये ड्रग्स लेते हुए सुशांत के साथ, इससे रिया की जो भूमिका है अब पूरे देश के सामने स्पष्ट हो जाएगी। सुशांत का जो पारिवारिक पहलू है, क्योंकि इसके पीछे और भी वजहें हो सकती हैं, वो दिखाने से पहले हम एक बार फिर से चाहेंगे आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुशांत को देखिए, सुशांत कैसे हो गए थे, उनके हाव भाव आप देखिए, रिया के हाव भाव को समझिए। साथ ही आपको यह भी देखने को मिलेगा कि ये जो 2 लोग और हैं जो कि संगीत बजा रहे हैं, एक गिटार पर है और एक दूसरा लड़का, वो कोई खास तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो लगभग नॉर्मल से ही है, वो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुशांत और रिया ये दोनों काफी एबनॉर्मल आपको इस वीडियो में नजर आएंगे। शुरू से एक बार इसको देखिए आप। That's not terrace. This is me and I. Roll cigarette. That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है, अगर मेरे हाथ में है, ये फेंक सकते। चलिए, गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से लाएं। That's a very golden shot का बच्चा लगता है।
सुशांत को संगीत का बहुत शौक था और वो गाते भी बहुत अच्छा थे, शिव भक्त थे। शिव के भजन हमेशा उन्हें गाना बहुत अच्छा लगता था और आज भी आपने देखा वो शिव के ही भजन यहाँ पर गा रहे हैं। लेकिन एक बात आपने देखी जो होगी, जो आपको भी समझ में नहीं आई होगी, वो ये कि रिया ना तो शिव भक्त थी, रिया ना ही बहुत अच्छा गाती थी, संगीत में शायद उनका कोई दखल भी नहीं रहा होगा, लेकिन रिया तब भी उनके साथ बैठकर गा रही हैं। और ये सेशन जो चल रहा है इसमें रिया भी एक अनवांटेड गेस्ट की तरह उनके साथ बैठकर गा रही हैं, हालांकि काफी बेसुरा गा रही हैं। इससे आपको ये समझ में आया होगा कि ये पूरा ताना बाना क्या था, रिया का सुशांत सिंह के जीवन पर कितना कंट्रोल था। सुशांत सिंह भी उन्हें चाहकर भी बहुत दूर अपने से हटा नहीं सकते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हम आपको बार बार बता रहे हैं वो ये है कि यहां आपको रिया चक्रवर्ती खुद नशा लेते हुए दिखाई दे रही हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस समय हमें देख रहे होंगे, जिनके परिवार में युवा भी हैं, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है हमने आपको आज मजबूरी में दिखाया है। ये वीडियो असल में आपके देखने वाला था नहीं, खासतौर पर युवाओं को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और हम उन्हें ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, ऐसा जीवन में ऐसी गलती कभी भूल कर भी मत कीजिएगा, वरना आपका जीवन भी ऐसे ही हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसलिए धूम्रपान से हमेशा अपने आप को दूर रखिए और ड्रग्स से तो कोसों दूर रखिए। ड्रग्स के बारे में तो कभी अपने मन में कोई ख्याल भी मत लाइए। ड्रग्स किसी के जीवन को कैसे बर्बाद कर सकता है, आजकल आपने इसके कई उदाहरण देख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं इस पूरी कहानी के पारिवारिक पहलू की। भारत के समाज में परिवार हमेशा से सबसे मजबूत इकाई रहा है। हम जो कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं। परिवार सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन बदलते समय के कारण अब कहते हैं कि ये कलयुग है, परिवार कमजोर होता जा रहा है। परिवार की जो पकड़ है अपने सदस्यों पर, वो कमजोर होती जा रही है। और अब हमारे देश में ही लाखों करोड़ों ऐसे परिवार हैं जहां पर युवा हैं। युवा बड़े शहर में जाना चाहते हैं,
चकाचौंध उन्हें दिखाई देती है। वो शानदार जीवन जीना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें स्टारडम अच्छा लगता है, ग्लैमर अच्छा लगता है। और जब वो पैसा कमा लेते हैं तो पहली बात जो उनके दिमाग में आती है वो ये कि मुझे अलग रहना है, मुझे अकेले रहना है और मुझे मेरे जीवन के सारे फैसले खुद करने हैं। और धीरे 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 वो अपने जीवन से परिवार को दूर करते चले जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि परिवार से बिछड़ते ही, परिवार से दूर होते ही हर कोई बिखर जाता है। और हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अगर उनके साथ होता तो उनकी जिंदगी बच सकती थी। उन्होंने गलतियां तो कुछ की, वो अकेले हुए, डिप्रेशन में भी चले गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने उनका बहुत नुकसान भी किया होगा, लेकिन अगर सुशांत सिंह का परिवार उनके साथ होता तो आज सुशांत जीवित होते। आज हम ये विश्लेषण उनके बारे में शायद नहीं कर रहे होते। जिस तरह सुशांत अपने परिवार को छोड़कर अकेले मुंबई चले आए थे। एक जमाने में महात्मा गांधी भी लंदन पढ़ने के लिए गए थे। तब उनकी मां को यह चिंता थी कि कहीं इस युवा का धर्म या चरित्र भ्रष्ट ना हो जाए। मां ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि महात्मा गांधी लंदन जाकर पढ़ाई करें, इसलिए पहले मां ने बहुत विरोध किया, फिर मां किसी तरह से मान गई और मां ने महात्मा गांधी के सामने 3 शर्तें रखी कि अगर ये 3 शर्तें मान लोगे तभी भेजूंगी। मां की पहली शर्त थी कि वो यानी महात्मा गांधी कभी शराब नहीं पिएंगे। दूसरी शर्त थी महात्मा गांधी केवल शाकाहारी भोजन करेंगे और तीसरी शर्त थी महात्मा गांधी कभी किसी महिला से कोई रिश्ते नहीं बनाएंगे, कोई संबंध नहीं रखेंगे। ये 3 शर्तें थी। महात्मा गांधी ने तीनों शपथ ली और इसके बाद ही वो लंदन जा पाए। कई बार जब महात्मा गांधी अपने रास्ते से भटकने लगते थे तो उनके सामने उनकी मां का चेहरा आ जाता था और वो अपनी मां के बारे में सोचकर रुक जाते थे। काश सुशांत की मां भी जिंदा होती तो शायद उन्हें ऐसे दोस्तों के जाल में नहीं फंसने देती, ड्रग्स के जाल में फंसने से पहले बाहर निकाल लेती और उन्हें शायद जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य यहां पर यह है कि सुशांत की मां जीवित नहीं थी। वो अपनी मां से बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव था, लेकिन मां थी नहीं और बाकी के परिवार से वो दूर होते चले गए, इसलिए बाकी का परिवार भी उन्हें बचाने के लिए आया नहीं। ये एक बहुत बड़ी कमी रह गई इस पूरे मामले में। महात्मा गांधी का उदाहरण तो हमने आपको दिया, लेकिन आज के जमाने में आप और दूसरा कौन सा उदाहरण देख सकते हैं? महात्मा गांधी की बात तो बहुत पुरानी हो गई और हो सकता है अब ना वैसी मां रही हो और ना महात्मा गांधी जैसे लोग रहे हों और ना वैसी शपथ रही हो और ना ही ऐसे लोग हैं जो इस तरह की शपथ लेकर और हमेशा उसे निभा भी लें। ये तो कलयुग है। अब कलयुग का एक उदाहरण आपको देते हैं। कलयुग से अगर आप कोई उदाहरण लेना चाहते हैं जो बिल्कुल इसी तरह का है तो वो संजय दत्त का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि इसी मुंबई नगरी में रहते हैं, इसी फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं और लगभग उनकी स्थिति ऐसी ही थी। लेकिन संजय दत्त के जीवन में उनकी मां नरगिस ही थी जिनके जाते ही संजय दत्त ड्रग्स के जाल में बुरी तरह से फंस गए। जब तक नरगिस जीवित रहीं उन्होंने संजय दत्त को हमेशा बचाए रखा, लेकिन जैसे ही वो गई संजय दत्त डिप्रेशन में और ड्रग्स के जाल में फंसते चले गए। लेकिन उनके साथ जो अच्छी बात थी वो ये कि उनके परिवार में उनके पिता थे सुनील दत्त, जो हर समय हर दम उनके साथ रहे, उनके लिए लड़ते रहे, उन्हें सपोर्ट करते रहे और ड्रग्स की लत छुड़ाने से लेकर उनकी कार में एक ही गाना बजवाकर उन्हें मेहनत का संस्कार वो हमेशा सिखाते रहे, उन्हें मोटिवेट करते रहे। उनका इलाज कराने के लिए अमेरिका तक वो उनको लेकर गए और उन्होंने ये कहकर रखा था कि संजय दत्त की गाड़ी में एक ही गाना चलेगा और वो गाना था दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे। संजय दत्त के ड्राइवर को यह सख्त हिदायत थी कि कार में यही एक गाना चलेगा। यहां तक कि सुनील दत्त कांग्रेस के सांसद होते हुए भी अपने बेटे के लिए अपने धुर विरोधी, पॉलिटिकल विरोधी बाला साहब ठाकरे के दरवाजे तक पहुंच गए थे और वहां पर भी वो इस बात से चूके नहीं कि वो बाला साहब ठाकरे से मदद मांगे कि मेरे बेटे को किसी तरीके से आप जेल से बाहर निकलवा लीजिए। और वो इस बात से चूके नहीं, अपने घोर विरोधी के घर पर भी चले गए अपने बेटे के लिए। संजय दत्त की किस्मत में उनके कुछ बहुत करीबी दोस्त भी थे जो उनके बहुत शुभचिंतक थे। उनके जीवन में ऐसे दोस्त थे, 1-2 दोस्त उनके ऐसे थे जो हर वक्त उन्हें ड्रग्स के दलदल से निकालने के लिए हमेशा उनसे लड़ते ही रहे, हमेशा उन्हें यह कहते रहे कि ड्रग्स के दलदल से बाहर निकलो। इसलिए संजय दत्त किस्मत वाले रहे और इसलिए संजय दत्त आज भी जीवित हैं।
आज दूसरी तरफ हमारे पास रिया चक्रवर्ती का उदाहरण है, जो सुशांत से शादी करना चाहती थी। वो उनके ही पिता को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देती हैं, उनके मैसेज का जवाब नहीं देती। आज सुशांत की मां होती, पिता से अगर वो बातचीत कर रहे होते, अपने बाकी बहनों के साथ भी अपनी पूरी बातें शेयर कर रहे होते, तो शायद ऐसे हालात आज पैदा नहीं होते। इसलिए हमारी पूरी कोशिश यह है कि सुशांत को न्याय तो मिलना ही चाहिए, इंसाफ उन्हें मिलना ही चाहिए, लेकिन साथ ही इस पूरे मामले से भारत के परिवार और हमारे देश के, हमारे समाज में जो युवा हैं वो क्या सीख सकते हैं, उनको भी हम लगातार ये बताते चल रहे हैं, ताकि दूसरा सुशांत इस देश में आपको देखने को ना मिले। 34 साल का ये प्रतिभाशाली लड़का सुपरस्टार बनने की काबिलियत रखता था, और आप सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 34 साल की उम्र में ही इसके जीवन में ऐसा ब्रेक आया। और ब्रेक इसलिए आया क्योंकि उसके आसपास के जो दोस्त थे, जो मित्र थे, वो नकली थे। उसके जीवन में जो नारी थी, यानी उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, वो शायद उन्हें संभाल नहीं पाई और परिवार पहले ही दूर हो गया था। अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। लद्दाख में भारतीय सेना ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे की कई महत्वपूर्ण चोटियों को अब अपने नियंत्रण में ले लिया है, और यह बहुत बड़ी सफलता है। ये चोटियां फिंगर 4 इलाके के आसपास हैं। यह वही इलाका है जहां पर सबसे पहले तनाव की शुरुआत हुई थी, और सूत्रों के मुताबिक इन पहाड़ी चोटियों पर भारतीय सैनिकों की जीत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी सफलता है। अब भारतीय जवान पेंगोंग लेक के पास फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीन की सेना की गतिविधियों पर सीधे नजर रख सकते हैं। अब तक भारतीय सैनिक यहां पर निचले इलाकों में तैनात थे, जहां से वो नजर नहीं रख पाते थे, और चीन के सैनिक ऊंचाई पर तैनात थे, इसलिए वो नजर रखा करते थे। अब यहां पर तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। पेंगोंग लेक के करीब फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाके को लेकर भारत और चीन की सेना के बीच एक बड़ा विवाद है। अब तक फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच दोनों ही देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती रही हैं, लेकिन इस साल सर्दियों के बाद जब भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए गए, तो चीन के सैनिकों ने उन्हें फिंगर 4 के पास ही रोक दिया। तब से भारत की सेना लगातार ये मांग करती रही है कि चीन के सैनिक ये इलाका खाली करके वापस फिंगर 8 तक जाएं, लेकिन चीन अब तक अड़ा हुआ था। भारत मानता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC फिंगर 8 तक है, जबकि चीन अब इसे फिंगर 4 के पास बता रहा है। अब इस इलाके की ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से चीन के सैनिकों पर दबाव बहुत बढ़ गया है। भारत के लिए लद्दाख में 10 दिन के अंदर यह दूसरी बहुत बड़ी सफलता है। 29 और 30 अगस्त की रात पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर भारत ने कई पहाड़ियों को अपने अधिकार में ले लिया था। ये सारी पहाड़ियां वो हैं जो भारत के नक्शे में तो थीं, लेकिन वर्ष 1962 के युद्ध के बाद से आज तक भारतीय सैनिक कभी इस इलाके में गए नहीं थे। पिछले 10 दिन में चीन इस इलाके पर दोबारा कब्जा करने की कई कोशिशें करता रहा है, लेकिन हर बार भारत की सेना ने चीन की इन कोशिशों को असफल कर दिया। यानी चीन के हाथ से एक बार ये इलाका निकला तो फिर अब दोबारा उनके हाथ नहीं आएगा। 2 दिन पहले यानी 8 सितंबर को चीन के सैनिकों ने पेंगोंग झील के रास्ते भारत की सीमा में घुसने की एक और कोशिश की थी। चीन के सैनिक 2 मोटर बोट्स में आए थे। उन्होंने फिंगर 4 से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद भारतीय सेना ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के बाद फिंगर 4 के इलाके में ऊंची पहाड़ियों को भारतीय सेना ने अपने अधिकार में ले लिया। यानी अब इस इलाके में चीन के लिए मोटर बोट से घुसपैठ करना भी आसान नहीं होगा। इससे पहले 7 सितंबर को भी चीन की सेना ने ऐसी ही कोशिश की थी। चीन के सैनिक रेजोंगलॉ के पास मुखपरी की पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहते थे, और तब भी भारत ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया था। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये 7 सितंबर की हैं, और घुसपैठ के लिए चीन के सैनिक अपनी बंदूकों के साथ कुछ और हथियार भी लेकर आए थे, जिन्हें आप चीन की भाषा में गुआनडाओ कहते हैं। ये चीन के पारंपरिक हथियार होते हैं गुआनडाओ, और ऐसा लग रहा है कि वो भारत की सेना का सामना करने से डर रहे हैं। गुआनडाओ का इस्तेमाल चाइनीज मार्शल आर्ट्स में किया जाता है। इस हथियार में करीब 5 फीट लंबे डंडे के एक छोर पर, एक लाठी के छोर पर 1.5 फीट की एक धारदार तलवार लगी होती है, और इसका वजन लगभग 10 किलोग्राम से के आसपास होता है। इस हथियार को आप तलवार और भाले का एक मिला जुला रूप कह सकते हैं, और इसमें दोनों ही हथियारों के घातक गुण मौजूद होते हैं। यानी चीन पिछले 10 दिनों में पेंगोंग झील के दोनों तरफ अपना दबदबा गंवा चुका है। अब हम आपको एक और नक्शे के जरिए इसका असर समझाते हैं।
पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर LAC के पास मुखपरी और रेकिन लॉ दोनों भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री पोस्ट हैं। इन पर 29 और 30 अगस्त की रात से भारत के जवान तैनात हैं। इन चोटियों से मोल्दो में चीन के सैन्य ठिकानों पर सीधे नजर रखी जा सकती है, जो LAC के पास चीन का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है। यानी चीन की सेना की हर गतिविधि अब भारतीय सेना की निगरानी में है। अब चीन को मोल्दो में अपने सैन्य अड्डे पर खतरा महसूस हो रहा है। कुछ सैन्य जानकारों के अनुसार चुशूल इलाके में भारतीय सैनिक अब वहां तक पहुंच चुके हैं जहां से भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मात्र 20 से 25 किलोमीटर दूर ही रह गई है। ये अक्साई चीन के ठीक नीचे पूर्वी लद्दाख का इलाका है और 1962 के युद्ध तक यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों देशों के बीच हुआ करती थी। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। 1962 तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों देशों के बीच थी, अब भारत के सैनिक वहां से लगभग 20 किलोमीटर पीछे ही रहे हैं। लेकिन उस लड़ाई के बाद से चीन के सैनिक कई किलोमीटर आगे घुस आए थे और लगभग 60 साल के बाद भारत ने पहली बार अपनी खोई हुई उसी जमीन को हासिल कर लिया है। इसीलिए हम कहते हैं ये नया भारत है। इस बीच भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, ऐसी संभावना है। पिछले 3 महीनों में अब तक दोनों देशों के बीच 5 बार कोर कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है और आज भी दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर और कमांडिंग अफसरों ने 3 घंटे तक बातचीत की है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। चिंता की बात यह है कि इस समय LAC की कई पोस्ट ऐसी हैं जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच अब सिर्फ 300 मीटर की दूरी बची है। यानी दोनों सेनाएं एक दूसरे से 300 मीटर दूर ही हैं और एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़ी हुई हैं और बीच में सिर्फ 300 मीटर का फासला है। यह ऐसी स्थिति होती है जब दोनों तरफ से एक सैनिक की भी अगर कोई गलती हो जाए, एक सैनिक ने भी गलती से अगर कोई गलत कदम उठा लिया, एक सैनिक ने भी गलती से अगर एक गोली चला दी, तो वो एक गोली की वजह से 2 देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए स्थिति बहुत नाजुक है। अब हम एक और नक्शा आपको दिखाएंगे जिसमें आपको यह पता चलेगा कि 1962 तक भारत की सीमा क्या हुआ करती थी और अब क्या है। हम भारत का जो नक्शा आमतौर पर देखते हैं, आजादी के बाद से वही हमारा वास्तविक नक्शा माना जाता है। लेकिन वर्ष 1962 की लड़ाई में चीन ने लद्दाख के पूरे अक्साई चीन इलाके और उससे लगे पूर्वी लद्दाख के एक बड़े इलाके की जमीन पर कब्जा कर लिया था। यह लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। फिर से सुन लीजिए, 40,000 वर्ग किलोमीटर एक देश के बराबर है, जिसे आज चीन अपना इलाका कहता है और इस इलाके में उसकी सेना का ही पूरा कब्जा है। चीन के इस अतिक्रमण के बाद भारत और चीन के बीच एक अस्थायी रेखा खींची गई थी, जिसे आज हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC कहते हैं। ये स्थिति है इस समय भारत की। हमने आपको यह बताया कि 1962 के बाद क्या नई LAC बन गई थी, जो आप पीले रंग से इस समय देख रहे हैं, और 1962 से पहले क्या स्थिति थी। और इस प्रकार हमने 1962 में हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है उसे चीन के हाथों गंवा दिया था। लेकिन अब हम वापस उसे लेने की कगार पर पहुंचने लगे हैं। यहां पर हम अब सिर्फ 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम रफाल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने का आपके लिए एक शानदार विश्लेषण करेंगे, आपको तस्वीरें बताएंगे। और आज हम हमारे जो बेस्ट एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट यानी रफाल, और जो चीन का बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, इन दोनों के बीच की एक तुलना आपको दिखाएंगे, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि दोनों देशों के जो फाइटर जेट्स हैं, अगर उनकी तुलना की जाए कि तो दोनों कहां बैठते हैं, कहां खड़े हैं। सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और DNA में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं,
कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। आज जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उनमें एक ऐसा है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती आपको ड्रग्स लेते हुए दिख रहे हैं। और आज हमने डीएनए की शुरुआत में ये वीडियो आपको दिखाया था। उसके बाद हम असल में दूसरी खबरों की तरफ बढ़ गए थे, हम आपको दूसरी खबरें दिखा रहे थे। लेकिन लगातार हमारे जो दर्शक हैं, जो इस समय हमें टेलीविजन पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो लगातार हमें ये संदेश भेज रहे हैं कि वो इन वीडियोस को दोबारा देखना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इसलिए आप सबकी मांग पर हम ये वीडियो आपको दोबारा से दिखा रहे हैं। जो लोग अभी तक नहीं देख पाए, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि इस वीडियो में आपको सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती दोनों नजर आ रहे हैं। दोनों इस समय ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। ये वीडियो सुशांत के लिए नहीं हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो रिया चक्रवर्ती के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अदालत से अपनी जमानत मांगते हुए ये कह रही हैं कि ड्रग्स को लेकर उनके ऊपर तमाम आरोप झूठे हैं, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। और वो ये भी कह रही हैं कि उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल कभी नहीं किया, वो ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करती और वो अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहती हैं। वो ये कह रही हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। इसलिए आज हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो गया कि हम ये वीडियो आपको, देश को ये दिखाएं, जिसमें आपको रिया चक्रवर्ती का ये चेहरा देखने को मिलेगा। और इसमें रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स से भरी हुई, नशे से भरी हुई सिगरेट पीते हुए आपको दिखाई देंगी। एक तरफ सुशांत बैठे हैं, दूसरी तरफ रिया बैठी हैं, दोनों नशे का सेवन कर रहे हैं और उसके बाद ये गाना गा रहे हैं। जैमिंग सेशन हो रहा है और एक भजन गाया जा रहा है यहाँ पर। अब आप पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से बातचीत सुनिए और फिर हम आगे आपको बताते हैं कि इस वीडियो का मतलब क्या है। That's not terrace. This is me and I. Roll cigarette. That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है। अगर मेरे हाथ में है, ये फेंक सकते। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से जाएं। That's a golden shot का अच्छा लगता है।
तो ये वीडियो आपने देखा और आपको अब समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की शुरुआत में अगर आपने नज़र डाली हो, बातचीत पर अगर आपने नज़र डाली हो, तो आपको ये समझ में आया होगा कि चरस की बात हो रही है शुरू में। उसके बाद सुशांत मजाक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिगरेट में चरस नहीं है, सिगरेट में VFX है। VFX असल में एक स्पेशल इफेक्ट्स का सॉफ्टवेयर होता है और फिल्मों में काफ़ी इस्तेमाल होता है स्पेशल इफेक्ट्स के लिए। और वो मजाक में कह रहे हैं कि ये VFX भरा हुआ है इसके अंदर। और फिर रिया कहती हैं कि ये रोल्ड सिगरेट है। लेकिन यहां पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि इस सिगरेट में नशा है। चरस हो सकता है, गांजा हो सकता है, बाकी कोई और भी नशा इसके अंदर हो सकता है। दोनों नशा कर रहे हैं। रिया के हाथ में भी एक डूब है और सुशांत के हाथ में भी है। बाकी के जो दो लोग बैठे हुए हैं जो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, वो भी रिया के साथ इस सिगरेट को शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप रिया के हाव भाव देखेंगे, अगर आप रिया को ध्यान से नोट करेंगे उसके पूरे बिहेवियर को, तो आपको यह भी समझ में आएगा कि रिया इस समय नशे में है, रिया इस समय नॉर्मल नहीं दिख रही है। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से हमने आपको सुशांत सिंह के जो प्राइवेट वीडियोस हाल ही में दिखाए हैं, उन्हें लेकर हमारे देश में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इस समय चल रही हैं। आप तो जानते हैं सुशांत सिंह का मामला ऐसा है जिसमें दुष्प्रचार की इस समय आंधी चल रही है। तरह तरह के दुष्प्रचार हो रहे हैं, रोज एक नई थ्योरी आ जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि मीडिया ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को कवर किया है, उसकी भी काफी आलोचनाएं हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें TRP ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ और इसमें ढूंढ रहे हैं। हम सिर्फ सच के साथ खड़े हैं। और सच क्या है, उसमें ना तो हमारा कोई वश चलता है, ना आपका कोई वश चलता है। सच हमेशा सच ही रहता है, चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए, चाहे हमें पसंद आए या ना आए। अगर सच हमारे सामने है और वो हमें कड़वा लगता है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है,
हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच को बदलने की कोशिश करें या सच में मिलावट करने की कोशिश करें। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि सच जो आ रहा है अगर वो किसी को सूट नहीं करता तो वो आपको सच में मिलावट करके बता रहा है। ये जो पूरी कवरेज आप देख रहे हैं सुशांत सिंह पर, इस पूरे मामले पर, रिया पर, ये बिना मिलावट की कवरेज है। इसमें एजेंडे का मिलावट नहीं है। इसके अंदर आप जिसको कह सकते हैं कि खरे सोने की तरह सिर्फ सच है और सच के अलावा कुछ नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सच किसी का मोहताज नहीं होता। सच जो सामने है वही होता है और जो सामने दिख रहा है वही हम आपको बिना मिलावट के दिखा रहे हैं। दुष्प्रचार जो हो रहा है उसके जवाब में हम आपको फिर से ये बताना चाहते हैं कि पहली बात जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि जी न्यूज वो चैनल है जिसने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने से और उसे दिखाने से इनकार किया था। रिया चक्रवर्ती की पीआर टीम ने हमें भी संपर्क किया था और कहा था कि अगर हम उनके पक्ष में थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं, उनके पक्ष की खबरें दिखाने लगें तो ये इंटरव्यू हमें भी मिल सकता है। लेकिन हमने इससे इनकार किया था, हमने इससे मना किया क्योंकि ड्रग्स के केस में एक संदिग्ध आरोपी को मंच देना उस समय सही नहीं था। और ये वो समय था उस दिन जब अगले ही दिन रिया की पूछताछ होने वाली थी। पूछताछ से एक दिन पहले हमने रिया को मंच देने से इनकार कर दिया था। यह बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। दूसरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि सुशांत सिंह के सारे ये प्राइवेट वीडियोस हमने आपको रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद दिखाने शुरू किए, गिरफ्तारी से पहले नहीं, क्योंकि हम जानते थे कि रिया चक्रवर्ती के वकील इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए गिरफ्तारी के बाद हमने आपको ये वीडियोस दिखाए। तीसरी बात यह है कि जी न्यूज पर हम तो पहले दिन से यह मांग करते रहे हैं कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का क्या हाल करके रखा हुआ था वो आपको समझ में नहीं आता जब तक कि हम आपको ये सारे वीडियोस ना दिखाते, आपको ना बताते। एक वीडियो हम आपको जो हमने कल आपको दिखाया था, परसों आपको दिखाया था, उसकी एक झलक हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। आप वो वीडियो तो देखिए एक बार और आपको ये समझ में आएगा कि उस वक्त सुशांत की, फरवरी के महीने में सुशांत की क्या हालत थी। आपको वो वीडियो एक बार हम दिखाते हैं, देखिए आप। इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? पिंक। वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लौरेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? दो बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 2 तुम्हारे 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? देखो those numbers sharing can happen. Yeah. First, get a person who will do our first job. Yeah. Then we can find how we work it. You look very cute. You're very handsome. Show me. Yeah, afternoon lunch. No. Look your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. अब 3 दिन हो चुके हैं हमें आपको ये वीडियोस दिखाते दिखाते। आज हमारे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है और पहली बात जो पहला पॉइंट है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी और सुशांत को भी देती थी। ये हमने इस वीडियो से आपको साबित कर दिया। पहली बात तो ये है और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि रिया चक्रवर्ती को
जमानत ना मिल पाए, क्योंकि अपनी जमानत की एप्लीकेशन में वो यही कह रही हैं कि सारे आरोप झूठे हैं और वो ड्रग्स का सेवन भी नहीं करती थी, लेकिन वो ड्रग्स खुद भी लेती थी और सुशांत सिंह के लिए खरीद कर लाती भी थी। और उन्होंने क्या हालत की थी सुशांत की ड्रग्स दे देकर, वो हम आपको पीछे 2 दिन में दिखा चुके हैं, अभी भी हम आपको वो वीडियोस दिखा चुके हैं। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जो दूसरा वीडियो आप देखिए, जब सुशांत की हालत बहुत खराब थी, मानसिक हालत और शारीरिक हालत, उस समय रिया ये सारे वीडियोस बना क्यों रही थी? रिया का क्या मकसद था कि वो ये सारे वीडियोस शूट कर रही थी? ये हमारा दूसरा बड़ा सवाल है और दूसरा बड़ा पॉइंट है। तीसरी बड़ी बात यह है, क्योंकि रिया खुद इन वीडियोस को शूट कर रही थी तो वो अपनी भूमिका को पॉजिटिव रखना चाहती थी, इसलिए सारे वीडियोस में आपको ये देखने को मिलेगा कि रिया बहुत अच्छी तरीके से सुशांत के साथ पेश आ रही हैं, लेकिन सुशांत की हालत बहुत खराब है। सुशांत अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। सुशांत को इतनी ज्यादा ओवरडोज ड्रग्स की दे दी गई है कि उन्होंने कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये रिया चक्रवर्ती के घर का वीडियो है। जब सुशांत रिया के घर पर थे और वहां भी रिया उनका यह वीडियो शूट कर रही हैं। यहां पर हमारा बड़ा सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती के जो पिता हैं वो खुद भारतीय सेना में डॉक्टर रह चुके हैं, और अगर सुशांत इस स्थिति में, इस हालत में उनके घर पर थे तो रिया के पिता ने सुशांत का इलाज क्यों नहीं कराया और सुशांत को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया? और रिया से भी हमारा यही सवाल है कि एक डॉक्टर की बेटी होने के नाते, एक डॉक्टर को जब ये बात सब कुछ पता थी और सुशांत का इलाज ठीक हो नहीं रहा था, तो सुशांत का डिप्रेशन की दवाइयों के साथ साथ उन्हें ड्रग्स देना कितनी खतरनाक बात थी, ये रिया को समझ में क्यों नहीं आया? और जब स्थिति कंट्रोल के बाहर हो गई तो रिया ने सुशांत को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराया? अगर वो ऐसा करती तो फिर सुशांत की जान बच सकती थी। डीएनए की शुरुआत में हमने आपको जीवन की गहराइयों में छिपे आत्महत्या के अंधेरों को दूर करने वाला एक विश्लेषण दिखाने का वादा किया था, लेकिन आज समय बचा नहीं। समय की कमी के कारण अब हम ये पूरा विश्लेषण आपको कल दिखाएंगे, क्योंकि ये विश्लेषण भी बहुत जरूरी है। लेकिन आज समय समाप्त हो गया, इसलिए आज हमें डीएनए यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन समाप्त करने से पहले आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार।
मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार,
ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1887 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के चौथे गृह मंत्री थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। वर्ष 1914 में गोविंद बल्लभ पंत ने अंग्रेजों के उस कानून के खिलाफ आंदोलन किया था जिसमें भारतीयों को बिना मजदूरी दिए उनसे कुली का काम करवाया जाता था। उन्हें वर्ष 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1965 के युद्ध के दौरान आज ही के दिन भारतीय सेना के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हो गए थे। पंजाब में खिमकरण के असल उत्तर गांव में अब्दुल हमीद एक खुली जीप में सवार होकर पाकिस्तान के शक्तिशाली पैटर्न टैंकों से आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इस युद्ध के दौरान उन्होंने अकेले अपने दम पर पाकिस्तान के कई पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। शहीद अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान होता है। वर्ष 2008 में आज ही के दिन लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर यानी महामशीन को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू किया गया था। इस मशीन को पार्टिकल फिजिक्स यानी कण भौतिकी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न में स्थापित किया गया है। इसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट से बनी 27 किलोमीटर लंबी एक मशीन है। सर्न प्रयोगशाला 100 देशों के 10,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों का एक मिला जुला प्रयास है जिससे ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की गई है। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक सुकुमार रे का वर्ष 1923 में आज ही के दिन निधन हुआ था। सुकुमार रे विश्व प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे के पिता थे। सुकुमार रे ने बच्चों के लिए कई कहानियां और कविताएं लिखी। बांग्ला में लिखा उनका पहला कहानी संग्रह पागला दाशु बहुत मशहूर है। इन कहानियों के केंद्र में एक नटखट बच्चा है जिसका नाम दाशु है। और वर्ष 2003 से आज ही के दिन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद आत्महत्या की प्रवृत्ति को खत्म करना है। WHO के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया में भारत को आत्महत्याओं की राजधानी कहा जाता है। माना जाता है कि आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन और अकेलापन। यानी आत्महत्या को रोकने के लिए हमें इन समस्याओं का हल ढूंढना होगा। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब आप निराशा के आखिरी छोर पर खड़े होते हैं, अक्सर वहीं से रोशनी की शुरुआत होती है। नमस्कार।